जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन सेफ्टी कि जब आप इंटरनेट को सर्फ करते हैं तो आप किस तरह से सेफली सिक्योरिटी आप इंटरनेट को सर्फ कर सकते हैं। सो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इंटरनेट इटसेल्फ क्या है। इंटरनेट बेसिकली एक एक कलेक्टिव वर्ड है। जैसा कि आप डिफरेंट कंप्यूटर्स को जब आपने कनेक्ट करना हो, यानी कि आपने एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ना हो या कोई डाटा शेयर करना हो, तो उसके लिए आप बेसिकली इंटरनेट को यूज़ करते हैं। इंटरनेट को इस्टेब्लिश करने का जो बेसिक फॉर्मूला ये है कि आप वो एक वायर लें, उसको एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करें, दूसरी वायर को दूसरी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करें, तो इस तरह से आप डाटा शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट का बेसिक और जो बेसिक फॉर्मूला है वो यही है। अब हम देखते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या है, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो बेसिकली होती क्या हैं। तो जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं तो उस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं ऑनलाइन। और ऑफलाइन हम तब होते हैं जब हम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं होते। ये सिंपल वे में हम समझ सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन की टर्मिनोलॉजीज को। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पहली टिप कौन सी है, यानी कि पहला जो मेजरमेंट हम ले सकते हैं ऑनलाइन सेफ्टी में वो क्या है। तो वो सबसे पहले आती है सिक्योर पासवर्ड। जब भी आप पासवर्ड आप कोई अकाउंट बनाते हैं तो ऑब्वियसली आपने पासवर्ड उसमें अपने एंटर करना होता है फॉर द सिक्योरिटी मेजरमेंट। तो ये है कि जब आप एक अकाउंट में पासवर्ड बनाते या जो आप एक अकाउंट में पासवर्ड यूज़ करते हैं, तो कोशिश किया करें कि आप दूसरे अकाउंट में वो पासवर्ड यूज़ ना करें। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर एक अकाउंट आपका हैक हो जाए तो ये होगा कि जो दूसरे अकाउंट का पासवर्ड है वो भी साथ लीक आउट ना हो जाए। तो बेसिकली आप डिफरेंट पासवर्ड यूज़ किया करें। और दूसरा ये है कि आप जो पासवर्ड्स हैं वो गैसेबल ना हो, यानी कि फॉर एग्जांपल आप मोस्टली लोग यूज़ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या ABCDEFG इस तरह से पासवर्ड यूज़ करते हैं, तो ये बहुत सारे गैसेबल पासवर्ड्स होते हैं। तो आप कोशिश करें कि ये पासवर्ड भी आप यूज़ ना करें। उसके बाद आप अगर पासवर्ड अच्छा जनरेट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं, जैसे कि पासवर्ड मैनेजर, पासवर्ड जनरेटर। आप उनको यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका पासवर्ड यूनिक और स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी टिप जो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरी जो बड़ी बड़ी सोशल प्लेटफॉर्म साइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि जब आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आप यूज़ करते हैं तो ना सिर्फ ये आपसे आईडी पासवर्ड मांगता है बल्कि कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपसे रिक्वायर करता है, ताकि आप मल्टीपल आप अपनी जो आइडेंटिफिकेशन हैं वो प्रोवाइड जब तक आप करेंगे तभी आप उस साइट को या उस अकाउंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसा कि आप फेसबुक पे को लॉगिन करते हैं, उसकी जो मल्टी ऑथेंटिकेशन जो फैक्टर है वो ये करता है कि आपसे आईडी और पासवर्ड तो मांगता है, लेकिन दूसरा आपको एक सिम पे आपके टेक्स्ट करता है या कोई ऐप आपको कहता है कि वो ऐप आपके पास इंस्टॉल है कि नहीं। यानी कि वो पैटर्न जनरेट करता है जिससे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो कंप्लीट होती है और आपका अकाउंट सिक्योर होता है। दूसरा जो थर्ड पॉइंट है वो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इन शॉर्ट हम वीपीएन कहते हैं। ये बेसिकली आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसमें ये चेंजेस करता है। जैसा कि आपका आईपी एड्रेस होता है, मैक एड्रेस होता है, तो ये बेसिकली उस एड्रेस को चेंज करके आपकी लोकेशन किसी और कंट्री में या किसी और लोकेशन में शो करता है, जिसकी वजह से आपकी जो प्राइवेसी है, फॉर एग्जांपल किसी ने आपको हैक करना हो या आपकी लोकेशन जानना हो तो वो इस तरह तरह से आपकी गलत लोकेशन को एक्सेस करेगा क्योंकि उसको शो ही वो गलत लोकेशन हो रही होगी। सो वीपीएन का बेसिक वर्क यही है कि आपकी लोकेशन को वो चेंज कर देता है ताकि आपका जो हैकिंग सिस्टम है या जिसने आपके सिस्टम को हैक करना है वो उसको गलत इंफॉर्मेशन जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन का वो है ऑनलाइन सेफ्टी। तो उसमें जो मेरे ग्रुप मेंबर हैं वो पहले कुछ पॉइंट्स आपको बता चुके हैं। तो मेरे जो पॉइंट्स हैं उसमें जो पहला पॉइंट है वो है सिक्योर कनेक्शन। ठीक है, जैसे मतलब कि आप कोई भी वेबसाइट कोई ऐप यूज़ करते हैं तो उसमें आपका जो कनेक्शन है वो सिक्योर होना चाहिए। मतलब उसमें कोई आप ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, या अगर शेयर भी करें तो वहाँ से आपको जो डाटा है वो चोरी होने का खदशा होता है। तो आपका जो कनेक्शन है वो सिक्योर होना चाहिए। जैसे व्हाट्सएप पे कोई भी आपका दोस्त आपको लिंक भेजता है कि ये ओपन करो, तो इस तरह तो उससे व्हाट्सएप पे अगर आप
वो लिंक ओपन करते हैं तो वहाँ से आपका डाटा चोरी हो सकता है या आपके व्हाट्सएप हैक हो सकते हैं। इसी तरह आपको फेसबुक पे सेंड करते हैं, और भी काफ़ी सारी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, ठीक है, वहाँ पे। तो सबसे पहले उसमें जो है वो आपका कनेक्शन सिक्योर होना चाहिए। नंबर 2 पे आता है थिंक बिफोर पोस्टिंग। मतलब कोई भी चीज़ आप पोस्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आप देख लें कि ये जो है वेबसाइट पे मैं अपनी जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ क्या ये अथेंटिकेट है कि नहीं है। तो उसमें मतलब अगर आप कोई जैसे फेसबुक पे कोई पोस्ट डालते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें आपकी वो लोकेशन मांगता है, तो आप लोकेशन शेयर ना करें, ठीक है। इससे एक तो ये अगर आप लोकेशन शेयर करेंगे हो सकता है कोई ये आप फैमिली के साथ हों या दोस्तों के साथ हों तो उससे आपको कोई ना कोई नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। जैसे आप कोई वेबसाइट जैसे जॉब्स की वेबसाइट आती हैं, स्कॉलरशिप्स की आती हैं, तो उसको आप अथेंटिकेट करें कि आया कि ये जो वेबसाइट मैं ओपन कर रहा हूँ और ये मेरी पर्सनल। तो जिस तरह आप मतलब कि लोकेशन शेयर करते हैं या वेबसाइट जैसे आपसे वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेता है तो आप उसको अथेंटिकेट करें कि आपकी ये जो वेबसाइट है ये आपसे इन्फॉर्मेशन ले रही है, क्या ये अथेंटिकेट वेबसाइट है, ओरिजिनल है कि नहीं है, मतलब जो भी कंपनी आपको जॉब्स ऑफर कर रही है, ठीक है। तो इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास है बैकअप डाटा, ठीक है। बैकअप डाटा में ये होता है जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें आप जीमेल डालते हैं तो जीमेल में आपके मुख्तलिफ पासवर्ड सेव हो जाते हैं गूगल पासवर्ड मैनेजर पे, उसमें आपका फेसबुक का पासवर्ड सेव हो जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं, तो अगर खुदा न खास्ता आपका मोबाइल गुम हो जाए या कहीं से स्नैच हो जाए, कोई कुछ भी हो सकता है, तो उससे अगर आप अपने पासवर्ड जो मुख्तलिफ आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या कोई भी वेबसाइट है तो उसमें अगर आपको उधर जीमेल पे आपने वो किया होगा, उसको सेव किया होगा, उसके पासवर्ड सेव किए होंगे, तो वो आप रिकवर कर सकते हैं, बआसानी कर सकते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद असद अकरम है, रोल नंबर 12478। सर हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन का ऑनलाइन सेफ्टी। हमने इस टॉपिक को काफ़ी हिस्सों में डिवाइड किया है। मेरे ग्रुप मेंबर्स ने बाकी अपने हिस्से एक्सप्लेन कर दिए होंगे, तो मेरे मेरे जो पार्ट में आते हैं वो हैं सर हम सॉफ्टवेयर्स को अपडेट क्यों करते हैं, उनका रोल क्या है ऑनलाइन सेफ्टी के अंदर, कॉमन सेंस हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के। अब आगे जाकर मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दूंगा। और सर ऑनलाइन बुलिंग, जिसे हम बुलिंग कहते हैं, एक लफ्ज़ है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। सर सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर्स अपडेट क्यों होते हैं। सर अपडेट क्यों आ रहे हैं, अब इसकी एग्जांपल आप ले लें, अब विंडोज़ की जो माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने अब जो कहते हैं कि अब आप पिछले अब जब तक आप विंडोज़ अपडेट नहीं करोगे ना, आप कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ ही नहीं कर सकते। ऐसा ऐसा क्यों है? क्योंकि सर हैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा होने लगे थे, उनके वल्नरेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होने लग गई थी, जिसकी वजह से अब ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स, अब हर चीज़ का अपडेट आ रहा है। आप अगर अपडेट नहीं करते तो वो आपका अच्छी तरह परफॉर्म ही नहीं कर सकता। इसलिए सॉफ्टवेयर अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पुराने वर्जन्स होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के, उसके ऊपर हैकर्स काम कर रहे होते हैं, वो इस तरह निकालते रहते हैं वल्नरेबिलिटीज़। तो जो जिनका सॉफ्टवेयर होता है, जो उनके डेवलपर्स होते हैं, वो भी इस पर काम करते रहते हैं, ताकि जो पीछे वल्नरेबिलिटीज़ एक्सप्लॉइट हुई हैं उन्हें हम अच्छी तरह कंट्रोल कर सकें और कोई ऐसा पैरामीटर निकाल सकें कि वो इस तरह की हरकतें दोबारा वैसे ना हो। इसलिए सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर अब मेरा दूसरा कॉमन सेंस, सर हम वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, हर चीज़ यूज़ करते हैं। अब कोई भी आपसे कोई आपकी इन्फॉर्मेशन मांग लेता है तो आप फ़ौरन नहीं दोगे उसे। कोई भी फ़ोन पर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, इस तरह अपना नंबर दे दो, आईडी नंबर दे दो, कार्ड का, आप कभी भी इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे। तो इस वाले से भी हमें कॉमन सेंस यूज़ करनी चाहिए कि किसी को भी अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी और किसी गलत वेबसाइट पर अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी जब तक कि उसकी सेफ्टी का हमें मुकम्मल यकीन ना हो। आखिर में सर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग में सर बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। किसी की पिक्स को हम ऑनलाइन कर देते हैं ताकि दूसरे लोग देख सकें, हंस सकें। सर लोगों पर कमेंट्स वगैरह करने हैं, गलत कमेंट्स, ताकि इस पर सर ऑनलाइन सेफ्टी पर भी बहुत ज़्यादा असर होता है। और जिसके बारे में हम कमेंट्स कर रहे होते हैं या जिसकी तस्वीरें होती हैं, लीक्स, जिसे हम लीक्स का नाम देते हैं, सर उसकी इमोशनल कैपेबिलिटीज़ पर भी बहुत ज़्यादा असर होता है।
सर अब जो मैंने 3 हिस्से डिवाइड किए हैं, इन्हें मैंने एक्सप्लेन किया है कि इन तीनों का ऑनलाइन सेफ्टी पर क्या असर हो सकता है, हम इस पर किस तरह काबू पा सकते हैं। साइबर बुलिंग पर हम इस दौर में